साथियों, समाज की एक कड़वी सच्चाई है जिसे हमें आज नहीं तो कल किसी न किसी हालत में स्वीकार करनी ही पड़ेगी। वो सच्चाई आपको, हमें सभी लोगों को जानने की जरूरत है और इस पे विचार करने की जरूरत है कि ऐसा कब तक होगा। दरअसल पिछले 10-12 दिनों से जिस चीज पर मैं नजर रख रहा हूं, या फिर समाज के जो गतिविधियों पर एक्टिव लोग हैं, सक्रिय लोग हैं, उनके बीच में जो हो रहा है, उन सब चीजों को देखने के बाद और पिछले 1 साल का जो मेरा तजुर्बा रहा सामाजिक संगठनों से जुड़ने का, सामाजिक पार्टियों से जुड़ने का, लोगों के साथ उठने बैठने का, इन सब चीजों को देखने के बाद मैं एक चीज एकदम निसंकोच बोल सकता हूं ना, कि समाज के जो बड़े नेता हैं या समाज के कुछ जो उभरे हुए बड़े लोग हैं जिनको सामाजिक क्रांतिकारी या समाज सेविक के रूप में पहचाना जाता है, जो पहले से किसी न किसी तरीके से मेहनत करके थोड़ा सा अपर लेवल पर पहुंचे हैं या समाज ने उन्हें सराखों पर बैठाया है, वे लोग कभी भी जो नए युवा हैं समाज के ना, उन लोगों की नेतृत्व क्षमता को डेवलप नहीं होना देना चाहते। या यूं कहे कि जो लोग समाज में पहले से ही नेता बने बैठे हैं ना, वो लोग नए लोगों को उभरते हुए नहीं देखना चाहते। एक मुखौटा है जिसको उन्होंने पहना है, सभी लोग उसे नहीं समझ पाएंगे कि मुखौटे के नीचे क्या है। जब हमारे जैसे लोग वहां तक पहुंचेंगे, अंदर की बातों को समझेंगे, 4-6 बार धोखा खाएंगे, कोई अच्छा काम करेंगे, उसके बाद भी अपने ही लोगों का विरोध झेलेंगे, तो इसके बाद समझ में आएगा कि नहीं, इस मुखौटे के पीछे का चेहरा जो है वो कुछ और है। और आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, हमेशा से ही समाज को भला बुरा कहा जाता है कि गड़ेरिया जो है कभी एकत्रित नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकते, और कभी भी इन लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो समय की बर्बादी है, सुधरेंगे नहीं, जागेंगे नहीं। तो उसका मुख्य कारण यह है ना कि जो जगाने वाले हैं ना, वो लोग इससे ज्यादा जगाना ही नहीं चाहते। जितना लोग जागे हैं या जितने भी सो रहे हैं, बस इतने की जरूरत है, इससे ज्यादा जगाना नहीं चाहते। सच्चाई ये है, क्योंकि इससे ज्यादा जागेंगे तो उन्हें डर है कि जो सम्मान उन्हें थोड़ा बहुत मिल रहा है, ठीक है, पाल समाज के नेता उतना प्रोग्रेसिव नहीं है कि अच्छे पदों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जो उन्हें समाज में मंचमाला मिल रहा है, ये थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, लेकिन मैं सीधा बोल रहा हूं, तो उन्हें डर है कि ये भी न छिन जाए। इसके लिए बहुत सारे संगठन है, 10-10 साल से, 12-12 साल से सुनने में आया है कि समाज के कुछ सामाजिक संगठन 40-40, 50-50 साल से समाज में चल रहे हैं, लेकिन मुख्य कारण समाज का जो डेवलप नहीं हो पा रहा है राजनीतिक रूप से ना, उसका मुख्य कारण यही है कि नए लोगों की नेतृत्व क्षमता को डेवलप नहीं होने दिया जा रहा है। और जब ऐसा कभी भी होता है कि कोई व्यक्ति जब तक अपने इस्तेमाल करने लायक है, तब तक उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे ही लगता है कि यह कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे समाज का हीरो बन सकता है, या इस व्यक्ति को मुझसे ज्यादा सम्मान मिल सकता है, तो इसके बाद अपने ही कुछ पाले हुए लोगों से उसकी छवि खराब करने की कोशिश की जाती है। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है, कई लोगों को इस चीज का शिकार बनाया गया है, क्योंकि कुछ लोग समाज में ऐसे हैं, उनका सिद्धांत यही है कि हमारी जिंदगी जैसे बीत रही है, जैसे चल रही है, ऐसे ही चले, समाज में चाहे जहां जाऊं, भले ही समाज दबा कुचला है, लेकिन मेरा सम्मान तो कर रहा है, तो मेरा सम्मान होता रहे, बस उसके लिए मैं किसी भी हद तक गिर सकता हूँ। तो इन सब चीजों से हमें उठना पड़ेगा। और इसके बाद मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, सबको कहना चाहता हूं कि क्यों आप अपना ही नुकसान करवा रहे हैं। क्योंकि अगर कोई संगठित परिवार है, अगर परिवार का कोई एक बच्चा भी जब उसमें से अच्छा खासा पढ़ लिख के IAS ऑफिसर बन जाता है, पुलिस अफसर बन जाता है, या कोई अच्छा काम करता है, बहुत बड़ा पैसे वाला बन जाता है ना, उसका भी फायदा मिलता है। मान के चलिए, अगर मेरा सगा बेटा ना होकर मेरे बड़े भाई का लड़का हो, छोटे भाई का लड़का हो, लेकिन हूं तो मैं उसका सगा चाचा ही, बड़ा पापा ही, ऐसा कुछ ना, तो कम से कम अगर कोई मेरे परिवार का लड़का अगर अच्छा काम करेगा, अच्छी पोस्ट पर जाएगा ना, तो कभी कभार उसके नाम से मुझे गर्व मिलता है, सम्मान मिलता है कि नहीं, फला व्यक्ति का पिताजी है, फला व्यक्ति का चाचा है, या उसके कुछ ना कुछ हैं। तो यही चीज यदि आप लोग, मतलब सामाजिक जो युवा है, क्रांतिकारी युवा है, जो अपनी समाज की गतिविधियों को समझकर आगे काम करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ जब आप उस हिसाब से व्यवहार रखेंगे ना, तो वो लोग भी आपका नाम रोशन करेंगे। लेकिन मैं, देखिए, मेरा मानना यह है, और मैं यही करता हूं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो गलत है मैं उसको बोल देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा संभालता हूं कि अग्रेसिव तरीके से ना बोला जाए, लेकिन मैं बोलता हूं, उससे मुझे नुकसान होगा, मुझे फायदा होगा, या कोई नाराज हो जाएगा, हो जाए। लेकिन सही बात यह है कि यदि आप लोग ऐसे ही करते रहेंगे और समाज को दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि जब आप अपने मुखौटे के अंदर ये सब मानसिकताएं पालकर
रखे हुए हैं कि ठीक है, आगे समाज को बढ़ना है तो बढ़ना है, लेकिन सबसे शीर्ष पर मुझे ही रहना है, या मैं ही हमेशा ताज पहनकर घूमूं, समाज चाहे जितना विकास करे लेकिन मुझसे नीचे रहे। तो सीधी सी बात है कि अब इससे ज्यादा आप विकास कर भी नहीं पाओगे, कोई भी व्यक्ति हो। इसके लिए चाहे समाज के युवा हो, समाज के क्रांतिकारी हो, या जो लोग समाज के नेता बन रहे हैं, सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर हटिए। वरना मैं मान के चलिए कि सोशल मीडिया क्रिएटर बनने के लिए सोशल मीडिया पर आया था और वही कोशिश है। तो इसके लिए मैं जो चीजें सच हैं उनको मैं बोल दूंगा, समय आएगा तो कौन क्या करना चाहता है, कौन क्या क्या नहीं करना चाहता है। तो इसलिए ये सब काम करना बंद कीजिए, वरना सिर्फ ऐसे ही एक जिस लेवल तक पहुंचा है इससे ऊपर मैं गारंटी देता हूं, जहां अपना समाज है थोड़ा सा जागरूक हुआ है, जो कुछ हुआ है, इससे ज्यादा ऊपर कभी नहीं जा सकता, मेरी गारंटी है। बहुत ज्यादा होगा तो ग्राफ की तरह थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा। जब थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो फिर मुखौटे के नीचे वाला चेहरा इस्तेमाल करके किसी की छवि खराब की जाएगी, उसकी टांग पकड़ के खींचा जाएगा, वो नीचे आएगा, फिर दूसरा व्यक्ति उसको खींचने वाला जब ऊपर जाएगा तो ये बदला लेने के लिए उसका टांग खींचेगा, और ऐसे ही समाज के लोग गुमराह होते रहेंगे। इससे अच्छा है कि मुखौटा हटाकर फेंक दीजिए, एकदम साफ दिल लेकर समाज में उतरिए, समाज का काम करिए। वरना समाज सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी सेवा करिए, घर बैठ जाइए। क्योंकि देखिए, आज तक 1 साल से लगातार मैंने भी समाज सेवा की है, तो उसमें मेरा व्यक्तिगत कुछ फायदा हुआ नहीं है, बल्कि नुकसान ही हुआ है। तो इसके लिए मुझे बड़ी मतलब ये नहीं है, दिलचस्पी नहीं है कि मेरा नुकसान हो या मेरा फायदा हो। लेकिन जो सच है, अब मुझे कीड़ा है सच बोलने का, मैं बोल दे रहा हूँ। और अगर यही होता रहेगा तो मेरी गारंटी है, मेरा भी 1 साल का तजुर्बा जो है, इससे मैं 12-15 साल की चीजों को ऑब्जर्व कर चुका हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो मैं सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ कि ऐसे ही समाज गुमराह होता रहेगा और कुछ हो नहीं पाएगा। इसके लिए समाज के युवाओं को भी कहना चाहता हूँ कि लोगों को पहचानिए कि कौन तहे दिल से समाज सेवा करना चाहता है, किसके अंदर समाज सेवा की आग है, कौन मुखौटे के अंदर का चेहरा इस्तेमाल कर रहा है, मुखौटा पहनकर गुमराह कर रहा है। इन सब चीजों को पहचानने की जरूरत है, पहचानिए। और एक बात और कहूंगा कि सोशल मीडिया पर इस समय एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और अपशब्द को लेकर भी बड़ी बातें कही जा रही हैं। तो इन सब चीजों पर मैं एक चीज साफ कर देना चाहता हूं कि ठीक है, हर वह व्यक्ति गलत है जो किसी न किसी को किसी न किसी माध्यम से अपशब्द बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा गलत वह व्यक्ति है जिसके अंदर खुद कुछ सहने की क्षमता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी दूसरे को जाकर उंगली करता है। यदि आप मुझे बार बार 3-4 बार लगातार आकर 2-2 गाली देंगे तो 4 बार में 8 गाली देंगे। इसके बाद जब मुझे गुस्सा आएगा तो मैं एक ही बार में 15-20 गाली दे दूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूं। ठीक है, मैं गलत हूं, मुझे अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप में सहने की क्षमता नहीं है, आप अगर सम्मान से जीना चाहते हैं, तो ऐसा काम ही ना करें कि जहां आपके सम्मान का हनन हो। मेरा एक संदेश है। बाकी आप लोग जो करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं करें। मेरा अधिकार है सामाजिक गतिविधियों में बोलने का, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और जो गलत है, जो सही है, मैं उसको खुलकर बोलूंगा। चाहे पंचायत के बीच में बोलना पड़े, समाज के बीच में बोलना पड़े, सोशल मीडिया पर बोलना पड़े, लेकिन जो सच है वो मैं बोलूंगा। इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा, कड़ाई के साथ बोलूंगा। इसके लिए खुद को सम्मान के साथ रखना चाहते हैं तो सम्मान लायक काम करें, आंखें खोलें, मुखौटा निकाल कर फेंक दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में मैं बता दूं कि 1 हफ्ते से लगातार मैं ज्यादातर वीडियो नहीं बना रहा था। उसका मुख्य कारण यह है कि चेहरे पर एक फोड़ा निकल आया था। देखिए, जब ये थोड़ा सा सही हुआ, इसके बाद थोड़ा सा सेविंग वेविंग हुई, तो आज मैं किसी तरह से आया हूँ। फिर भी इसको मतलब सूखने उखने की दवा चालू है, अभी 2-4 दिन जाएगा। बाकी उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।